हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट की बहुत सीक्रेट ग्रेवी बताने वाला हूँ जिससे आप कोई भी डिश मिनटों में घर पे बना सकते हैं। और इसी ग्रेवी से मैं आपको काफ़ी सारी डिशेज बनाना भी सिखाऊंगा। जैसे राजमा मसाला बनाएंगे, आलू गोभी बना के तैयार करेंगे। इसके साथ में पनीर दो प्याजा हम कैसे 2 मिनट में बना के तैयार कर देते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। और साथ में हम बनाएंगे पनीर कोफ्ता करी जिससे आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में इस ग्रेवी के साथ घर पे बना सकते हैं। अगर आपने इस ग्रेवी को घर पे बनाना सीख लिया तो आप होटल और रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पे ही बना सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो प्याज लिया है और इसके साथ में 800 ग्राम यहाँ पे मैं टमाटरों का यूज़ कर रहा हूँ। और साथ में हम यहाँ पे काजू का यूज़ करेंगे तो 150 ग्राम मैंने काजू लिए हैं। काजू टुकड़ा का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप काजू नहीं खाते हैं, बादाम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, काजू को अपने गर्म पानी में भिगो के रख देना है। 20 मिनट तक भिगो के रख दीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और जो प्याज है इसको आपने चॉप कर लेना। तो देखिए चॉप कैसे करना है, इस तरह से प्याज में कट लगाइए, 1/2 कीजिए और इस तरह से प्याज को आप फाइन चॉप देखिए कर सकते हैं। तो सारे का सारा प्याज आपने इसी तरह से काट लेना है। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना चाहते हैं, 500 ग्राम प्याज की ग्रेवी बना के आप तैयार कर सकते हैं। और जो टमाटर है, टमाटरों की आइशो हटा दीजिए और अच्छे पके टमाटरों का आपने यूज़ करना है। ये टमाटर जो पके रहते हैं ना, जल्दी गल जाते हैं। तो इस तरह से देखिए टमाटरों को आपने ना पहले स्लाइस काटना है। स्लाइस काटने के बाद इस तरह से आप ना चॉप कर लीजिए। तो टमाटरों की आपने कटिंग इसी तरह से कर लेनी है। आप पीस के डालना चाहे टमाटरों को ना तो पीस के भी डाल सकते हैं। तो ओके, देखिए सारा प्याज यहाँ मैंने फाइन चॉप कर लिया और टमाटरों को भी मैंने इसी तरह से काट के यहाँ पे तैयार कर लिया है। फिर आपने कढ़ाई लेनी है और उसमें आपने ऑयल ऐड करना है। तो 250 ml देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल का यूज़ थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ बट इसमें से आधा ऑयल हम बाद में निकाल लेंगे जब प्याज पक जाएगा। थोड़े से खड़े मसाले ऐड कीजिए, जावित्री, दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता मैंने इसमें ऐड किया है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच भर के आपने साबुत जीरा ऐड कर देना है। और जैसे जीरा चटक जाएगा फिर आपने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है और हाई फ्लेम में कम से कम ना 10 से 12 मिनट तक प्याज को यहाँ पे पकने देना है। ज़्यादा ऑयल डालने से क्या होगा, प्याज ना जल्दी पक जाएगा, जल्दी उसमें कलर आ जाएगा। इस ग्रेवी को बना के आप हफ्ता भर स्टोर करके भी रख सकते हैं और घर में कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई छोटी मोटी फंक्शन हो ना, उसके लिए भी आप इसको बना सकते हैं। और कुछ लड़के फूड ट्रायल देने जाते हैं होटल रेस्टोरेंट में, तो वहाँ भी आप इस ग्रेवी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए प्याज यहाँ सॉफ्ट हो चुका है और यहाँ प्याज को हमने लगभग 70% तक पका लिया। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना आपने प्याज को यहाँ पे। फिर आपने एक छन्नी लेनी है और ये देखिए इस तरह से सेंटर में छन्नी को रख दीजिए। अब जितना हमने ऑयल यूज़ किया था ना उसमें से लगभग यहाँ पे हमने ना 70% ऑयल निकाल लेना है। सिर्फ 30% ही ऑयल छोड़ेंगे यहाँ पे। तो ये एक तरीका होता है प्याज को जल्दी पकाने का, इससे टाइम भी बचेगा और प्याज में थोड़ा क्रंच भी बना रहेगा। और इस ऑयल को आपने फेंकना नहीं है, इसका यूज़ आप जो भी खाना बना के तैयार करेंगे ना उसमें यूज़ कर सकते हैं, उसके तड़के में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए छन्नी मैंने निकाल लिया है और बिल्कुल यहाँ पे देखिए कितना कम ऑयल छोड़ा मैंने प्याज के अंदर। तो अच्छे से प्याज को गर्म कर लेते हैं और इस ऑयल को मैंने देखिए साइड में रख लिया है। अब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए यहाँ पे। और जब भी आप जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाते हैं उसमें ना गार्लिक की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी होती है और अदरक की क्वांटिटी कम रखनी होती है। अब आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो देखिए पेस्ट भी पका लिया है। अब आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, एक छोटा चम्मच भर के। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए और 1 छोटा चम्मच मैंने और इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। इससे ना कलर अच्छा आएगा। तो गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और अच्छी तरह से कश्मीरी मिर्च पाउडर को ना मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा पका भी लीजिए। कढ़ाई गर्म है, हीट से ही वो पक जाएगा। ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं है तो कलर अच्छा नहीं आता है। फिर आपने यहाँ पे जो टमाटर काट के रखे थे वो ऐड कर देने हैं और 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें ना नमक ऐड कर दीजिए। नमक से जो टमाटर है ना वो जल्दी गल जाएंगे। गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए और हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को कम से कम ना 8 से 10 मिनट तक पकने देना है। इतनी देर में जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगे और इनका जो कच्चा और खट्टा टेस्ट है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे आपने ना बीच बीच में पलटा चलाते रहना है। तो इस ग्रेवी को आप ना 8 से 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और पता कैसे चलेगा कि देखिए हमारा जो मसाला वो पक चुका है। एक तो टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे और दूसरा ना ग्रेवी यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी। तो ओके, देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, ऑयल भी छोड़ दिया है। इसके बाद आपने इसको बाउल में निकाल लेना है और इसको ठंडा करके फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। अब यहाँ पे आपने जो काजू भिगो के रखे थे 20 मिनट तक सॉफ्ट हो चुके हैं। इनका जो पानी उसको हटा दीजिए और इनको ना ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। जितना आपने काजू लेने उतना पानी डालना है और इनका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। जो हम होटल और रेस्टोरेंट में काजू मगज की ना वाइट ग्रेवी बनाते हैं ना उसका पूरा काम करके देगा आपको। तो ये देखिए काजू का मैंने एकदम फाइन पेस्ट बना लिया। इसको छानने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये जब सॉफ्ट हो जाते हैं अच्छे से ग्राइंड भी हो जाते हैं।
अब यहाँ पे मैं आपको ना इन ग्रेवियों से डिशेज बनाना दिखाता हूँ। ये देखिए 1 घंटा पहले मैंने गर्म पानी में ना राजमा भिगो के रखे थे, आधा किलो इनकी क्वांटिटी है। अब जिस पानी में मैंने राजमा को भिगो के रखा था वो सारा पानी मैंने हटा दिया है और ये देखिए 1 घंटे में ही राजमा फूल चुके हैं क्योंकि मैंने उबलते हुए पानी में इनको भिगो के रखा था। फिर आपने राजमा को प्रेशर कुकर में डाल देना है। अब आपने इनको बॉईल करने के लिए पानी कितना डालना है, 5 लीटर का कुकर है। 5 लीटर के कुकर में 1 किलो दाल आराम से बॉईल कर सकते हैं। तो आधे में देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है। और कप से मेजरमेंट करना हो, 1 कप अगर आपने राजमा लिए होंगे 3 कप पानी डाल दीजिए। हाथ से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने घी या ऑयल ऐड करना है, इससे जब कुकर में विसल आएगी ना तो पानी बाहर नहीं आता है। ऊपर से कवर कर दीजिए। 1 विसल आपने हाई फ्लेम में लगवानी है, 4 से 5 विसल मीडियम फ्लेम में लगवा लीजिए। तो देखिए 15 मिनट तक मैंने राजमा को बॉईल कर लिया है। इसके बाद आपने स्टीम नहीं निकालनी है। जब स्टीम खत्म हो जाएगी फिर आप इसका ढक्कन हटाइए। तो ये देखिए यहाँ पे पानी पूरे मेजरमेंट के साथ ऐड किया था और हमारे जो राजमा है ना अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं। इसके बाद इनको बनाने का तरीका बताता हूँ। जो ऑयल हमने ग्रेवी में से बचा के रखा था वही ऑयल आपने ना कढ़ाई में ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच इसमें आप ना जीरा ऐड कर दीजिए और इसके साथ में थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है और 1 छोटा चम्मच आप इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दीजिए। हींग और लहसुन से राजमा में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। जैसे लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा फिर आपने जो ग्रेवी बना के रखी होगी, ये देखिए 1 लीटर भर के आप इसमें ग्रेवी की ऐड कर दीजिए और ग्रेवी को अच्छी तरह से आपने ना तड़के के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा आप इसको गर्म भी कर लीजिए। इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में आपने नमक ऐड करना है। पहले तो 1.5 छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए क्योंकि आधा किलो राजमा बना के तैयार कर रहे हैं। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है और थोड़ी सी आप इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कीजिए। आधा चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिएगा। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में मसालों को थोड़ा सा भून लीजिए। मसालों को थोड़ी देर भून लेंगे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आता है। तो ओके देखिए मसाले बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें थोड़े से राजमा ऐड करने हैं। तो 2 लीटर भर के आप इसमें राजमा के ऐड कर दीजिए और इन राजमा को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब देखिए राजमा अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म हो चुके हैं। इसके बाद आपने एक लेडल लेनी है, कड़छी लीजिए और इन राजमा को आपने ना कड़छी के साथ घोट लेना है। थोड़ा सा आप इनको ना मैश कर लीजिए। इससे क्या होगा, राजमा जो है ना, जो बचे हुए राजमा है उनके लिए एक अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी और वो राजमा खड़े खड़े रहेंगे और राजमा में एक अच्छी बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो ओके देखिए राजमा को मैंने मैश कर लिया। इसका जो बचे हुए राजमा है ना वो सारे के सारे राजमा आपने इसमें ना ऐड कर देने हैं। अब राजमा को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपके राजमा ज़्यादा ही थिक हो रहे हो तो थोड़ा सा आप गर्म पानी का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं इनको पतला करने के लिए। और थोड़े राजमा मैंने बचा लिए थे वो भी मैंने देखिए ऐड कर दिए हैं। कम से कम 4 से 5 मिनट तक मसालों के साथ आपने राजमा को ना यहाँ पे पका लेना है ताकि मसाले और राजमा अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। टेस्ट कर लीजिए, नमक मिर्च एकदम बराबर है। थोड़ा सा लास्ट में आप इसमें ना देसी घी ऐड कर दीजिएगा। 2 छोटे चम्मच भर के मैंने देसी घी ऐड कर दिया। घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें हरा धनिया डालना है और इसको गर्मा गर्म ना राइस के साथ सर्व कर दीजिए। अब यहाँ पे आपने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालिएगा और ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। अभी हम आलू गोभी बना के तैयार करेंगे और 3 बड़े चम्मच आपने यहाँ पे ऑनियन टमाटो मसाला जो बना के रखा होगा वो ऐड कर देना है। मसाले को अच्छी तरह से ना गर्म कर लीजिए। हम जो आलू गोभी बनाते हैं उसमें क्यूब्स में कटे हुए कच्चे टमाटर डालते हैं, तो 2 मैंने कच्चे टमाटर क्यूब्स में काट के डाल दिए हैं। टमाटरों को आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फिर आपने मसाले ऐड करने हैं। आधे से कम चम्मच आप इसमें ना नमक ऐड कीजिए, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आपने इसमें तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, आधे से कम चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कीजिए और थोड़ी सी वैसे आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर दीजिए और अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। मसालों को भी ना मिक्स कर लीजिए और वैसे 1.5 से 2 मिनट तक मसालों को भी आपने यहाँ पे पका लेना है। फिर आपने जो वाइट पेस्ट बना के रखा होगा काजू का पेस्ट ना थोड़ा सा ऐड करना है। देखिए 2 बड़े चम्मच भर के आप इसमें डाल दीजिए। आप सेम प्रोसेस से ना मिक्स वेज भी बना सकते हैं। मिक्स वेज को ना बॉईल करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस आपने आमचूर पाउडर ऐड नहीं करना है। काजू के पेस्ट को थोड़ा सा पका लीजिए, ग्रेवी ज़्यादा थिक हो जाएगी। आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है इसको पतला करने के लिए। देखिए आलू गोभी का जो मसाला है तैयार हो चुका है। आलू और गोभी को हम फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके हम इसमें ऐड करेंगे। तो पहले आपने आलू ऐड करने हैं, गोभी भी डाल देंगे। गोभी ना टूट जाती है तो गोभी नहीं पहले ऐड करनी है। आलू के ऊपर अच्छी तरह से मसालों की कोटिंग हो जानी चाहिए, देखिए इस तरह से। और जैसे आलू के ऊपर मसाले अच्छे से कोट हो जाएंगे, आलू गर्म हो जाएंगे, फिर आपने इसमें गोभी भी ऐड कर देनी है
और गोभी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक के जूलियन डाल के गर्मा गर्म आप इसको ना सर्व कर लीजिए। तो हम पार्टियों में जो खाना बनाते हैं सेम इसी तरह से बनाते हैं और अला कार्ड में भी इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे पनीर दो प्याजा बनाएंगे। कढ़ाई को आपको धोने की जरूरत नहीं है, इसी में आपने ऑनियन टमाटो मसाला ऐड करना है। देखिए 4 बड़े चम्मच मैंने ऑनियन टमाटो मसाला ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको ना गर्म कर लीजिए। अब आपने यहाँ पे ना बटर ऐड करना है, ऑयल का यूज़ नहीं करना है। तो 1 क्यूब मैंने बटर का ऐड कर दिया है। बटर को भी मिक्स कर लीजिए। फिर आपने इसमें वैसे ही मसाले ऐड करने हैं। तो मसाले सेम वही होते हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं घर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए, हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, आधे से ज़्यादा चम्मच आपने इसमें ना देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। साथ में आधा चम्मच आप इसमें ना कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। कसूरी मेथी को हम रोस्ट करके रख लेते हैं और इसी तरह से यूज़ करते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी भी ऐड की यहाँ पे। तो गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में मसालों को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए। फिर आपने इसमें ना जो काजू का पेस्ट बना के रखा होगा ना वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आधा पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे और इससे आपकी जो काफ़ी सारी ग्रेवी जो है बनके तैयार हो जाएगी और एक रिच टेस्ट भी आ जाएगा। तो काजू के पेस्ट को आपने मीडियम फ्लेम में ना 2 से 3 मिनट तक पका लेना है ताकि इसका जो अपना कच्चा टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर आपने इसमें ना पानी ऐड कर देना है। तो ये देखिए 2 कप मैंने यहाँ पे पानी के ऐड कर दिए हैं। जब आप इसमें पानी ऐड करेंगे आपकी जो ग्रेवी है फिर भी यहाँ पे थिक की बनेगी, पतली नहीं होगी। तो ओके देखिए ग्रेवी हमारी पनीर दो प्याजा की जो बनके यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब आपने इसमें पनीर ऐड करना है और प्याज ऐड करना है। थोड़ा सा पैन में ऑयल डालिए और यहाँ पे देखिए डाइस में कटा हुआ मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। प्याज को हल्का सा आपने यहाँ पे शैलो फ्राई कर लेना, देखिए इस तरह से। और क्यूब्स में कटा हुआ इसमें ना पनीर ऐड करेंगे। आप डायमंड कटिंग में डालना चाहें डायमंड कटिंग में भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। पनीर को थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लीजिए। थोड़ा सा ऊपर से आपने नमक ऐड करना है ताकि पनीर खाने में फीका ना लगे। तो ज़्यादा पनीर को आपने यहाँ पे फ्राई नहीं करना है, हल्का सा इसको गर्म करेंगे ताकि बाहर से थोड़ा सा इसमें क्रंच आ जाए। तो देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है। इसको डाल दीजिए ग्रेवी में और अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ आपने इसको ना मिक्स कर लेना है। और ये देखिए हमारा पनीर दो प्याजा जो है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो चुका है। थोड़ी सी क्रीम डालिए और अच्छी तरह से मिक्स करके गर्मा गर्म आप इसको ना सर्व कर दीजिए। आप थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी जरूर डालिएगा। अब हम यहाँ पे जीरा राइस बनाएंगे। तो राइस को हमने बॉईल करके रखा होता है। पैन को अच्छे से सेट कर लेते हैं पहले। इसको हम नॉन स्टिक बना लेंगे। नॉन स्टिक कैसे बन जाता है, थोड़ी देर अगर 2 से 3 मिनट तेल को ना गर्म कर लेते हैं पैन में। पैन में राइस ना चिपकते नहीं है। तो फिर आपने इसमें जीरा डालना है, थोड़े से ऑयल में आपने जीरा डालना है। इस तरह से जीरे को चटकने दीजिए ताकि इसका फ्लेवर एक्टिवेट हो जाए। फिर आपने इसमें बॉईल किए हुए राइस ऐड कर देने हैं और थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा हरा धनिया डालना है। देखिए इस तरह से गैस की फ्लेम आपने ना हाई रखनी है और हाई फ्लेम में 1 मिनट तक चावलों को गर्म कर लीजिए। तो ये आपके जीरा राइस तैयार हो चुके हैं। अभी हम ना आलू पनीर के कोफ्ते बना के तैयार करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। 100 ग्राम मैंने पनीर लिया था और 1 बॉयल आलू लिया था, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा नमक डालिएगा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और इसके साथ में अच्छे फ्लेवर के लिए आप इसमें थोड़ा सा ना गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिएगा और थोड़ी सी बारीक कटी मैंने हरी मिर्च ऐड की है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने ना मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पनीर और आलू को ना मैश कर लीजिए ताकि अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और इनके जो लम्स होते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो इतने पनीर और आलू से आपके ना कम से कम 7 से 8 कोफ्ते बनके तैयार हो जाएंगे। 1 चम्मच भर के आपने इसमें मैदा ऐड करना है, मैदे से अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। मैदा ना हो रोस्टेड चना दाल पाउडर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो हेल्दी में आ जाता है। फिर आपने इसके कोफ्ते बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको ना पहले बॉल बना लीजिए, फिर हाथ के ऊपर आपने इसको राउंड कर लेना है। तो सारे कोफ्ते आपने इसी तरह से बना लेने हैं। अब आपने कोफ्तों को फ्राई करना है। तो ये देखिए कोफ्तों को फ्राई कर लीजिए। अब इनकी ग्रेवी बनानी है, बहुत ही ईजी ग्रेवी बना के दिखाऊंगा। देखिए ऑनियन टमाटो जो मसाला बना के रखा था 1 लीटर भर के आप इसमें ग्राइंडर जार में इसको ना ग्राइंड कर लीजिए। इससे अलग टेस्ट भी आएगा और ग्रेवी बहुत ही बेहतरीन बनेगी। पैन में 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड करना है। 1 चम्मच आपने इसमें ऑनियन टमाटो मसाला ऐड करना है। साथ में आपने मसाले ऐड करने हैं, थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ में आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है इसमें और आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है, थोड़ी सी कसूरी मेथी और अच्छी तरह से मसालों को प्याज टमाटर के मसाले के साथ मिक्स कर लीजिए और लो फ्लेम में आप इनको पका लीजिए। फिर आपने जो प्याज टमाटर के मसाले की ग्रेवी पीस के रखी होगी ना वो ऐड कर देनी है। थोड़ा सा साथ में पानी ऐड कर दीजिए और इस ग्रेवी को आपने मसालों के साथ मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर ग्रेवी को यहाँ पे पका भी लीजिए।
फिर जो काजू का पेस्ट बना के रखा होगा ना, वो सारे का सारा पेस्ट ऐड कर देना है। इसमें आपके ना 15 से 20 कोफ्ते भी पड़ जाएंगे। काफ़ी सारी ग्रेवी बन के देखिए तैयार हो जाती है और बहुत ही अलग टेस्ट आता है और अच्छा टेस्ट भी आता है। तो ये देखिए काजू के पेस्ट को भी मिक्स करके मैंने पका लिया है। 2 कप आप इसमें पानी के ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम हाई रखनी है ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। जैसे बॉयल आ जाएगा फिर आपने इसमें ना क्रीम ऐड करनी है। तो 1 बड़ा चम्मच आप इसमें क्रीम का ऐड कर दीजिए। ज़्यादा क्रीम डालने की जरूरत भी नहीं है, काजू के पेस्ट से अपने आप ही रिच टेस्ट आ जाता है ग्रेवी में। फिर मैंने इसमें कोफ्ते भी ऐड कर दिए हैं और कोफ्तों को भी मिक्स करके ना गर्म कर लीजिए। तो आपको ये मेरी डिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।